नमस्कार। आज इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी जगह की बात करने वाले हैं जहां प्राचीन वास्तुकला और नेचर के नियम दोनों एक दूसरे के साथ एक अजीब सा खेल खेलते हैं। यहाँ हम पुरी जगन्नाथ मंदिर के कुछ सबसे बड़े रहस्यों को समझेंगे, जैसे हवा के विपरीत उड़ता झंडा, बिना परछाई का गुंबद, ब्रह्मा पदार्थ का रहस्यमयी स्थानांतरण और मंदिर की उस अनोखी रसोई के चमत्कार। जरा सोचिए, क्या इस पूरी धरती पर ऐसी कोई जगह हो सकती है जहां हवा, ध्वनि और रोशनी सब अपने ही नियम भूल जाएं? पुरी का माहौल सच में बिल्कुल ऐसा ही है। यहां आकर ऐसा लगता है ना, जैसे फिजिक्स के सारे रूल्स बस थोड़ी देर के लिए ठहर गए हों। ओके, अब इसे थोड़ा ध्यान से समझते हैं। नॉर्मली क्या होता है, तटीय इलाकों में दिन के वक्त हवा समुद्र से जमीन की तरफ चलती है, राइट? और किसी भी बड़ी बिल्डिंग की कोई ना कोई परछाई तो बनती ही है। लेकिन पुरी में रियलिटी बिल्कुल उलट है। यहाँ हवा जमीन से समुद्र की तरफ बहती है और मंदिर के विशाल गुंबद की कोई परछाई बनती ही नहीं। ये बात बिल्कुल हैरातअंगेज है। तो चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं हमारे पहले हिस्से की तरफ, वास्तुकला के रहस्य और प्राकृतिक अजूबे। मंदिर का मुख्य गुंबद यानी शिखरा करीब 214 फुट ऊंचा है। लेकिन दिन का कोई भी वक्त हो, सूरज चाहे आसमान में कहीं भी हो, इसकी परछाई जमीन पर नहीं पड़ती। 12वीं शताब्दी में बनी इस इमारत को एक कमाल की इंजीनियरिंग माने या फिर एक आध्यात्मिक चमत्कार? इसका जवाब आज तक विज्ञान के पास भी नहीं है। और अब जरा इस झंडे की प्रथा को देखिए। मंदिर के शिखर पर जो झंडा लगा है वो हमेशा हवा के बहाव के विपरीत दिशा में लहराता है, बिल्कुल ऑपोजिट। और पिछले 1800 सालों से, जी हाँ 1800 साल से एक प्रथा चली आ रही है जहां एक पुजारी रोजाना बिना किसी सेफ्टी गियर के नंगे पांव 45 मंजिला ऊंचाई पर चढ़कर इस झंडे को बदलता है। अगर एक दिन की भी चूक हुई ना तो मंदिर सीधे 18 सालों के लिए बंद। और हाँ, इसके ऊपर का आसमान एक एब्सोल्यूट नो फ्लाई जोन है। कोई पक्षी तक इसके ठीक ऊपर से नहीं उड़ता। सिंह द्वार यानी मंदिर का मुख्य द्वार, यहाँ आकर एक और अजीब अनुभव मिलता है। जैसे ही इस दरवाजे के अंदर कदम रखते हैं, बाहर शोर मचाती हुई समुद्र की लहरों की आवाज अचानक गायब, एकदम शांत। इसे वहां हनुमान विंडशील्ड कहा जाता है। ऐसा लगता है जैसे बाहरी दुनिया का पूरा शोर दरवाजे के बाहर ही छूट गया हो। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की ओर, मंदिर की रसोई और महाप्रसाद का चमत्कार। 1 लाख, जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। त्योहारों के वक्त एक ही दिन में इतने लोगों तक को यहाँ भोजन कराया जा सकता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये नहीं है, बल्कि ये है कि चाहे भीड़ कितनी भी हो, खाना कभी कम नहीं पड़ता और दिन के अंत में खाने का एक दाना भी बर्बाद नहीं होता, कभी नहीं। अब जरा इस स्लाइड की डिटेल्स देखिए, क्योंकि इस रसोई का पैमाना सच में चौंकाने वाला है। हर रोज 56 भोग बनाए जाते हैं। 500 मुख्य रसोइये, जिन्हें सुवरास कहा जाता है, और उनके 200 मददगार मिलकर इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं। और हाँ, ये सब किसी आधुनिक गैस स्टोव पर नहीं होता, बल्कि 752 मिट्टी के चूल्हों पर बिल्कुल ट्रेडिशनल लकड़ी की आग से पकाया जाता है। और खाना पकाने का तरीका, वो तो थर्मोडायनामिक्स के हर बेसिक रूल के बिल्कुल खिलाफ है। होता क्या है कि मिट्टी के साथ बर्तनों को एक के ऊपर एक लंबाकार रूप में आग पर रखा जाता है। अब लॉजिक तो ये कहता है कि सबसे नीचे वाला बर्तन सबसे पहले पकना चाहिए, राइट? लेकिन नहीं, यहाँ सबसे ऊपर का बर्तन, जो आग से सबसे दूर होता है, उसमें खाना सबसे पहले पकता है। उसके बाद एक एक करके नीचे वाले बर्तन पकते हैं। है ना कमाल? लेकिन इन सब टेक्निकल बातों से आगे इस महाप्रसाद का सामाजिक महत्व समझना बहुत जरूरी है। आनंद बाजार में जब ये भोजन परोसा जाता है तो सारे सामाजिक और जातीय भेदभाव वहीं खत्म हो जाते हैं। अमीर हो या गरीब, सभी लोग एक साथ फर्श पर बैठकर खाना खाते हैं। ये रसोई सच में सभी को बराबरी के धागे में पिरोती है, जहां सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा बचती है। चलिए, अब आते हैं हमारे तीसरे और सबसे रहस्यमयी हिस्से पर, नभ कालेवरा अनुष्ठान और ब्रह्मा पदार्थ। नभ कालेवरा ये एक बेहद दुर्लभ अनुष्ठान है जो हर 12 से 19 साल के बीच बस एक ही बार होता है। इसमें मंदिर के मुख्य देवता अपने पुराने लकड़ी के शरीर को त्याग कर एक नया आकार धारण करते हैं। ये अपने आप में एक ऐसी अकेली परंपरा है जहां देवता भी भौतिक मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से गुजरते हैं। नई मूर्तियों के लिए जो लकड़ी चुनी जाती है ना, उसके नियम सुनकर कोई भी दंग रह जाएगा।
पवित्र नीम का पेड़, जिसे दरु ब्रह्मा कहते हैं, उसकी शर्तें बहुत सख्त हैं। पेड़ किसी पानी के स्रोत के ठीक पास होना चाहिए, उसकी छाल पर चक्र या शंख जैसे दिव्य निशान दिखने चाहिए, और उस पे किसी पक्षी का घोंसला तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पुजारी इस पेड़ को सिर्फ और सिर्फ अपने सपनों में मिलने वाले संकेतों के जरिए ढूंढते हैं। और फिर वक्त आता है द मिडनाइट ट्रांसफर का। ये इतना गुप्त होता है कि जब पुरानी मूर्तियों से ब्रह्मा पदार्थ को निकालकर नई मूर्तियों में रखा जाता है तो पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है, बिल्कुल पिच ब्लैक। सीआरपीएफ की टुकड़ियां मंदिर को चारों तरफ से सील कर देती हैं। चतुर्दशी की उस घनघोर अंधेरी रात में मुख्य पुजारी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर, हाथों में दस्ताने पहनकर इस सस्पेंस से भरे अनुष्ठान को अंजाम देते हैं। वो रहस्यमयी ब्रह्मा पदार्थ आखिर है क्या, ये आज तक किसी ने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन जिन दायतपति पुजारियों ने इसे छुआ है उनका अनुभव सुनने लायक है। वो कहते हैं कि इसमें एक ऐसी शक्तिशाली ऊर्जा है, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे उनके हाथों में कोई खरगोश छलांग लगा रहा हो। ये एहसास इस अदृश्य चीज को बहुत ही रियल बना देता है। और अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी हिस्से की तरफ, आस्था और विज्ञान के बीच का ये अंतिम अनसुलझा रहस्य। इस पूरी मिस्ट्री के दो बिल्कुल ही अलग नजरिए हैं। एक तरफ प्राचीन मान्यताएं जो मानती है कि ये ब्रह्मा पदार्थ दरअसल पिछले 5000 सालों से बचा हुआ लॉर्ड कृष्णा का दिल है, जो दाह संस्कार के वक्त जला नहीं था। वहीं दूसरी तरफ कुछ मॉडर्न स्पेकुलेशंस भी हैं जिनका मानना है कि शायद ये कोई बेहद एडवांस्ड प्राचीन आर्क रिएक्टर जैसा ऊर्जा पैदा करने वाला यंत्र है। अब ये आर्क रिएक्टर वाली थियरी सुनने में साईफाई मूवी जैसी जरूर लगती है, लेकिन इसके आर्ग्यूमेंट्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं। इस थियरी के हिसाब से मूर्तियां लकड़ी की इसलिए बनती हैं क्योंकि लकड़ी इलेक्ट्रिसिटी की बुरी संचालक होती है, एक इंसुलेटर की तरह। शहर की बिजली इसलिए काटी जाती है ताकि ट्रांसफर के दौरान किसी बड़ी दुर्घटना या एक्सीडेंटल एक्टिवेशन से बचा जा सके। और हर 12 साल में इन मूर्तियों को बदलने की वजह बताई जाती है, एक मेटालिक लिक्विड का लीक होना, जो लकड़ी को धीरे धीरे पूरी तरह गला देता है। चाहे वो परछाई का ना बनना हो, हवा के ऑपोजिट लहराता झंडा हो, या फिर मंदिर के गर्भगृह में धड़कता वो अनजान रहस्य, ये सारी बातें एक ऐसी स्थिति बनाती हैं जहां लॉजिक की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं। ये सच में एक ऐसी जगह है जहां लगता है फिजिकल दुनिया थोड़ी देर के लिए रुक गई है ताकि किसी इटर्नल चीज को जगह मिल सके। यहाँ विश्वास की ऊर्जा ही इन असाधारण घटनाओं को जिंदा रखती है। तो इस एक्सप्लेनर को एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या हर एक रहस्य को सुलझाने के लिए हमें विज्ञान और साइंस की वाकई जरूरत है, या फिर इस अज्ञात के सामने खड़े होकर बस आश्चर्यचकित होने में ही एक बहुत बड़ी शक्ति छिपी है? पुरी का जगन्नाथ मंदिर विज्ञान और श्रद्धा का ये खूबसूरत चौराहा बनकर हमें यही सोचने पर मजबूर कर देता है। सोचते रहिएगा।